अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज हाई कोर्ट इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस की फाइनल समात सी। अज महफूज फैसला जोड़ा है वो जज साहब ने सुनाना सी और 9 बजे का टाइम सी खावर मानिका के वकील को दिता गया सी कि लास्ट वो जोड़े कोई आर्गूमेंट्स वगैरह ने वो अदालत सुन ले और उस तो बाद अज महफूज फैसला जोड़ा वो सुनाया जाना सी। और वो 100% ये सी कि बुशरा बीबी वो कैद तो रिहाई हो जानी सी ते इमरान खान के पिछे साइफर केस रह जाना सी, सिर्फ इको केस। उस तो बाद इमरान खान साहब की भी रिहाई जी हो जानी सी। हुण इस चीज़ नूं जनाब जिहड़ा है वो रोकण लई किहड़े हथकंडे जिहड़े ने वो अपनाए गए, की कीता गया, किहड़ा ड्रामा जिहड़ा वो कीता गया। पहले नंबर ते जनाब जदों अदालत की कार्रवाई हुई तो खावर मानिका का जिहड़ा वकील है वो नहीं आया। उन्हें अपने जूनीयर को भेजता कि जनाब सीनियर वकील साहब जिहड़े सुप्रीम कोर्ट गए ने। तकरीबन 10:30 बजे जनाब खावर मानिका जिहड़ा है वो प्लांटेड एंट्री जिहड़ी है वो हुई। हालांकि इस स्टेज ते खावर मानिका जिहड़ा है उन्होंने बोलन का जिहड़ा है वो कोई इख्तियार नहीं सी, ना ही कानूनी जवाब सी कोई। लेकिन एक सारा एक ड्रामा पहले प्लांट किया गया सी। ये सारा कुछ होना सी कि इस तरह करके किसी तरह भी इस केस में जोड़ा है इसकी समात को मुलतवी कराया जाए, डिले कराया जाए और ये रिहाई जी है बुशरा बीबी की ये ना हो सके या एक केस जोड़ा है ये अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सके। अदालत दे विच आके ते खावर मानिका जिहड़ा है उन्हें जानबूझ के इश्तियाल अंगेजी पैदा करने लई इंतहाई बेहूदा किस्म की जिहड़ी गुफ्तगू है वो करनी शुरू कर दी, जिहदा PTI के जिहड़े वकील ने उन्हें काफ़ी दफ़ा जज साहब को भी इस चीज़ का नोटिस लैण का कहा। लेकिन इस तरह लग रहा सी कि जिवें जज साहब जिहड़े ने जज साहब को यह सारा कुछ पहले समझाया गया सी कि जनाब यह कुछ होना है, लिहाजा तुसां इस बंदे को पूरा मौका देना है, ये अपनी जिहड़ी भी कोई गुफ्तगू है, घटिया गुफ्तगू है, वो पूरी कर सके। अच्छा, इस चीज़ तो पहला मैं एक छोटा जिहा क्लिप तुहानूं खावर मानिका का जिहड़ा है वो बुशरा बीबी और इमरान खान के बारे च वो दिखाना चाहना कि तुसीं देखो कि ये बंदा पहला ये की जज्बात सन। ए नज़र मार। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद ही सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं उनको, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का। जी, खुदा नूं हाज़र नाज़र करके जान के ते ये बंदा जिहड़ा है ये बुशरा बीबी और इमरान खान की पाक दामनी की गवाही दे रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि साडे माजी दे विच इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि अपने सियासी मुखालफीन नूं कोई इस तरह के जिहड़ा है वो किसी हथकंडे दे विच या मुकदमे दे विच किसी मुखालफ ने जिहड़ा वो फसाया होवे या इस तरह कीता होवे। अच्छा, हुण वो मुसलसल जनाब वो खाबर मानिका जिहड़ा है अदालत दे विच वो इश्तियाल अंगेजी पैदा करने की कोशिश करता रहा ताकि किसी तरह भी ये जिहड़े PTI के लोग ने, PTI के वकील ने एक आपे तो बाहर हो के ते कोई ऐसा एक कदम चुकन कि जिहदे नाल ये अदालत की कार्रवाई जिहड़ी है खत्म हो जाए और ये मुकदमा जिहड़ा है ये खत्म ना होवे। जज साहब नूं बार बार कहने के बावजूद उसका कोई असर नहीं होया। वो अपनी बकवास जिहड़ी है वो करता रहा, जिस तरह भी वो मतलब उन्होंने प्लांट किया गया सी, उन्होंने दस्या गया सी कि तू इस तरह बेहूदा जिहड़ी गुफ्तगू है वो करनी है।
इमरान खान के बारे च, बुशरा बीबी के बारे च। और आखिर वो जिहड़ा गुफ्तगू सी वो इस हद तक पहुँच गई कि अदालत दे विच बदमज़गी पैदा हो गई। जिहड़ा उन्हां दा कुछ उन्होंने अपने जत्थे लैके आए सन, नाल को बंदे भेजे गए सन, जिन्हें सारा ड्रामा जिहड़ा है ये मंतकी अंजाम तक पहुँचाना सी, अदालती कार्रवाई जिहड़ी ये खत्म करानी सी। बदमज़गी पैदा हुई। बदमज़गी तो बाद जनाब जिहड़ा है वो जज साहब बगैर फैसला सुनाए वो उठ के ते चले गए। और उस तो बाद जदों खावर मानिका जिहड़ा है वो बाहर निकलिया, खावर मानिका बाहर निकलिया तो बाहर फिर वो जनाब वकीलों के हत्थे चढ़ गया। वकील फिर वो अपने जिहड़े कुछ जज्बात सन वो हत्थां दे जरिए उन्हां दा इजहार किया है। वो काफ़ी पिटाई वगैरह जिहड़ी वो हुई है। उहदी फुटेज जिहड़ी है वो पेशे खिदमत है नज़र। ये आप नजर देख सकते हैं इस वक्त खावर मानिका को इस वक्त अटैक किया गया है पीटीआई वकला की जानब से। ये खावर मानिका आप देख सकते हैं पीटीआई वकला की जानब से इस वक्त इन पर अटैक किया गया है। ये मनाजिर आप लोग देख सकते हैं सेशन कोर्ट के मनाजिर है जहाँ पर आज फिर से सुनाना था जज साहब ने, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया तो अब वकला ने खावर मानिका को घेर लिया है। ये मनाजिर आप लोग देख सकते हैं जी। हाजी नहीं पजोता साहब, हमने देखा कि काफी ज्यादा शॉटिंग की गई खवातीन की जानिब से और यहाँ तक कि खावर मानिका पर हाथ उठाया गया, यहाँ पर बाहर क्या हुआ था, ये आज क्या कुछ हुआ अंदर? देखें, ये जो खावर मानिका है ये ख़ास तौर पर आज प्लांट करके लाया गया था कि आपने जाकर सिर्फ और सिर्फ बकवास करनी है अदालत के अंदर। और हमने अदालत को कहा कि आपने फैसला जो है महफूज किया था और उसके अंदर आपने उस लास्ट जो हुक्म है उसके अंदर लिखा था कि अगली डेट के ऊपर 9 बजे खावर मानिका के वकील को सुनने का जो है वो मौका दिया जाएगा और आप सुन के उनको उनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद आप इसके ऊपर फैसला दें। आप खावर मानिका के वकील को सुन लें। जानबूझकर खावर मानिका के वकील को सुनने की जगह के ऊपर उस जो वो खावर मानिका है वो था उसको मौका दिया गया और वो बकवास करता रहा। हमने अदालत को कहा कि आपने इसको रेगुलेट करना है, आपने इस अदालत की प्रोसीडिंग का ख्याल रखवाना है, आपने उसको मना करना है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है इसको रोकें। लेकिन नहीं रोका गया। 1-2 दफ़ा जज साहब ने कहा कि आप ऐसा ना करें, उसके बावजूद कोई 20 से 25 दफ़ा उसने गलत जुबान इस्तेमाल की और उसने कहा कि मैं जो है जज साहब आप पे एतमाद नहीं करता, मैं नहीं सुनवाना चाहता आपके ऊपर केस। अदालत को हमने कहा कि इसने पहले दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त के अंदर यही कहा था कि आप केस की समाअत ना करें, लेकिन उसने ये किया, वो बोलता रहा, उसने कहा जी कि मुझे जो है इतराज है। हमने अदालत को बार बार बताया कि ये इतराज करता रहे, आपके पास इख्तियार है, आप इसके ऊपर फैसला दें, क्योंकि अगर ट्रांसफर भी करना हो केस तो उसके लिए इनके पास पूरा टाइम था। दरमियान में ये हाई कोर्ट जा सकते थे और ट्रांसफर एप्लीकेशन दे के इस केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करवा सकते थे, लेकिन उसके ऊपर अदालत बैठी रही। हमने अदालत को बताया कि इसे अगवा किया गया, अगवा करके इसको लाया गया, इससे केस करवाया गया। यही वो खावर मानिका था जो कस्में खाता था कि वो बड़े सादिक हैं, अमीन हैं और पाकीज़गी की कस्में खाता था, बयान देता था, और आज इसे प्लांट करके लाया गया है। अदालत के अंदर कुछ ऐसे लोग लाए गए थे जिनका सिर्फ मकसद ये था कि शोर मचाना। हमने अदालत को ये भी बताया कि वो इस मकसद से आए हुए हैं कि उन्होंने शोर मचाना है, अदालत की प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करना है। वो चाहते हैं कि केस की समाअत जो है मुलतवी की जाए। हमने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया, तमाम लोगों को, तमाम खवातीन को, तमाम वकला को ये कहा कि आपने किसी ने इंटरप्शन नहीं करनी। वो जिस तरह बकवास कर रहा था, हमारा खून जो है वो खौल रहा था कि हरामी को पकड़ कर मारे, लेकिन वो बकवास करता रहा। हमने उसको नहीं जो है वो उस तरह से उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो किया। खावर मानिका कहता है जी कि मुझे इतराज है कि आप केस ना सुने, क्योंकि उस इतराज सिर्फ इसलिए है कि आज फैसला जो है महफूज हुआ था और उसे पता था कि आज सजा जो है, क्योंकि झूठा केस है, सजा जो है खत्म हो जानी है, इसलिए वो चाहता था कि इसके अंदर डिले हो, अदालत जो है, जज जो है वो पीछे हटे, किसी और के पास ये मुकदमा जाए, फिर से दोबारा नए सिरे से समाज शुरू हो। और आज अदालत ने कोर्ट के अंदर जज साहब ने बैठते हुए आखिर में हमारे पुरजोर इसरार के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं इस केस को नहीं सुनता।
कोर्ट के चले गए। अच्छा, हमने देखा कि काफी शॉटिंग भी हुई, खवातीन की जानिब से काफी ज्यादा हमने देखा कि नारेबाजी भी की गई, और ये क्या हुआ? तो आपने कहा कि गैर इखलाकी गुफ्तगू की गई खावर मानिका की जानिब से, क्या ऐसी गुफ्तगू की गई? देखें, वो बड़ी गलीज जुबान इस्तेमाल करता रहा कि इन्होंने ये किया वो किया, कोई ग्लिसरीन और पत्नी क्या लेके आया हुआ था जिससे वो शो करवा रहा था कि उसकी आंखों में जो है आंसू हैं, ड्रामा कर रहा था, कोई उसको रोना, उसको पीछे से जो है वो डंडा आया हुआ था जिसकी बुनियाद के ऊपर उसने केस दायर किया, और इस केस में आकर उसने रिक्यूजल की। आज फिर जो है जुबानी दरखास्त दी और अदालत के सामने ये रिक्यूजल की दरखास्त पहले आई और अदालत ने उसको रिजेक्ट किया। आज जवाब ही नहीं बनता था इसको रिक्यूज करने का, जज के ऊपर प्रेशर डाला गया, जो भी किया गया जज साहब के साथ। आज जज जो है वो उठ गए, उन्होंने कहा जी कि मैं इस केस से रिक्यूज करता हूं, हालांकि जज के पास पूरा इख्तियार था, वो इस केस के ऊपर फैसला महफूज किया हुआ था और फैसला सुनाते, लेकिन नहीं सुनाया गया। ये नहीं चाहते जी और मालिक अदालत से भाग रही मनाजर आप लोग देख सकते हैं जी। जी और मालिक अदालत से भाग रही मनाजर आप लोग देख सकते हैं जी। और मालिक अदालत से भाग रही मनाजर आप लोग देख सकते हैं जी। अजीब मजाक जिहड़ा है वो बना के रख दिता गया है मेरे इस मुल्क नूं, मेरे इस मुल्क दे कानून नूं। एक चीज़ साफ नज़र आ रही है, लोग हुण बेदार हो गए ने, लोगों च शऊर आ गया है, लोग समझ रहे ने कि सारा कुछ की हो रहा है। दूसरे पासे मलक रियाज दे नाल जो पिछली रात होया है, बैरिया टाउन के ऑफिस से जोड़े छापे पे ने, और मलक रियाज फिलहाल डटिया होया है। उन्हें कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह जोड़ा है वो नहीं बनागा। और यकीन करो कि पिछे माजी दे विच मलक रियाज करोड़ों अरबां रुपया मीडिया ते ला के अपनी तशकील करवाता रहा, और ए 2 दिन दे विच बगैर 1 रुपया लाया, सिर्फ हक दे नाल डट जाण दी वजह तो मलक रियाज जिहड़ा है वो इस टाइम मीडिया ते पाकिस्तान विच टॉप ट्रेंड बनया है। ये जे फायदा हक दे नाल खड़े होण दा, कि जिहड़ा बंदा हक दे नाल खड़ा हो जाता है फिर अल्लाह पाक भी उन्होंने इज्जत और लोगों के दिल च अकीदत उहदे लई पैदा कर देंदा। कुछ भी होवे, जो भी है, ये अल्लाह पाक का फैसला है कि जित जिहड़ी है वो हक और सच की होनी है। जुल्म की रात तवील हो सकती है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि उस रात की सुबह ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिया जे। मजीद अपडेट्स के नाल फिर हाज़र होवांगे। अल्लाह ताला मेरा तुहाडा और मेरे इस मुल्क का हम जो नासर होवे। अल्लाह हाफिज़।